हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीसीए मैथ्स मस्ती। इस लेक्चर में हम लोग डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो एमएसटी सीईटी 2013 टू 16 के अंदर पूछे गए हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, इफ़ एक्स वाई इक्वल्स टू 1 प्लस लॉग वाई देन वी हैव एंड के इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ के इज इक्वल्स टू। ओके, तो यहाँ पर ये गिवन है एक्स वाई इक्वल्स टू 1 प्लस लॉग वाई, डी वाई बाई डी एक्स हमें फाइंड आउट करना है, अरेंज करना है, तो इसका कोफिशिएंट के बनेगा। ओके, तो डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x, we get first derivative of second plus second derivative of first, okay, equals to 0 plus 1 upon y into dy by dx। तो डी वाई बाई डी एक्स कंटेनिंग टर्म को लेफ्ट में रखते हैं, तो ये बनेगा डी वाई बाई डी एक्स को हम कॉमन कर लेंगे, तो ये बनेगा इधर x माइनस 1 अपॉन वाई इक्वल्स टू माइनस वाई, इसको ट्रांसपोज कर लिया, तो ये बन गया डी वाई बाई डी एक्स वाई माइनस 1 अपॉन वाई इक्वल्स टू माइनस वाई। ओके, अब इसको अरेंज कर लेते हैं, तो एक्स वाई माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई स्क्वायर, इसको हमने इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब देखेंगे एक्स वाई ये बन जाएगा हमारे पास एक्स वाई माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो बिल्कुल इसी फॉर्मेट में अरेंज हो गया, तो के की वैल्यू क्या होगी, तो क्या हो गया, क्या है एक्स वाई का डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट है, तो ये बन जाएगा एक्स वाई माइनस 1, तो के की वैल्यू हो जाएगी एक्स वाई माइनस 1, डेट इज सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ y इक्वल टू साइन स्क्वायर cot इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स देन वी हैव टू फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो सबसे पहले जब भी इनवर्स आता है तो उसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये बनेगा y इक्वल्स टू साइन स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स, जब tan में चेंज करेंगे तो ये क्वांटिटी क्या होगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी, ये बनेगा 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो जब भी tan में चेंज करते हैं और जो कॉट के इनवर्स के अंदर जो क्वांटिटी होगी वो रेसिप्रोकल हो जाएगी। ओके, तो ये बन जाएगा y इक्वल्स टू साइन इनवर्स, इसमें अब सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं, इसके लिए क्या सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, इसमें हम पुट कर देते हैं x इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा पुट कर सकते हैं या कॉस थीटा पुट कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा tan साइन स्क्वायर tan इनवर्स, ये बन जाएगा रूट ओवर 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस 2 थीटा। ओके, तो यहाँ से देखेंगे 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला हमें पता होता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमें पता है 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है, और 1 प्लस कॉस 2 थीटा ये बन जाता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है। तो इनकी वैल्यूज हम पुट कर लेंगे, तो y इक्वल्स टू बन जाएगा साइन इनवर्स साइन स्क्वायर tan इनवर्स रूट ओवर ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, तो यहाँ से अब देख लें 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, और ये tan स्क्वायर थीटा रूट के अंदर होगा तो बाहर आ जाएगा tan थीटा, तो y इक्वल्स टू बनेगा साइन स्क्वायर tan इनवर्स tan थीटा, एंड tan इनवर्स tan थीटा क्या देता है, थीटा देता है, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ओके, तो साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, तो यहाँ से आप देखेंगे
साइन स्क्वायर थीटा, तो थीटा की वैल्यू को यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ से जब थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखेंगे क्या बन जाएगा। यहाँ से आपका बन जाएगा y इक्वल्स टू साइन थीटा का स्क्वायर, स्क्वायर को मैं बाहर कर देता हूँ और थीटा की वैल्यू यहाँ से पुट कर लेंगे। तो यहाँ से 2 थीटा बन जाएगा आपका कॉस इनवर्स एक्स, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। तो ये हमारा बन गया क्या बन गया, साइन 1/2 कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। ओके, अब dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है, तो डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव करेंगे, तो यहाँ से बनेगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू पावर का डेरिवेटिव करेंगे तो ये बनेगा 2 साइन 1/2 कॉस इनवर्स एक्स, फिर 1/2 कॉस इनवर्स एक्स का करेंगे तो बनेगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, और फिर कॉस इनवर्स एक्स का ये डायरेक्ट बन जाएगा। ओके, तो यहाँ से देखेंगे ये बन जाएगा आपका, ये 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा। पहले पावर का किया हमने, पावर का डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट में किया तो ये बन जाएगा, और इसका डेरिवेटिव 1/2 कॉस इनवर्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये बनेगा कॉस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स, एंड फिर कॉस इनवर्स एक्स का करेंगे तो ये बनेगा 1/2 इंटू -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से अब देखेंगे आपको बनेगा ये चीज़, आप देखें इस क्वांटिटी को आप देखें तो ये बन रहा है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा हो जाएगा। तो ये बन जाएगा साइन 2 इंटू हाफ कॉस इनवर्स एक्स इंटू -1/2√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये ऐसा बन जाएगा ये क्वांटिटी। तो यहाँ से 2 कैंसल आउट हो गया, ये बन जाएगा साइन कॉस इनवर्स एक्स। तो कॉस इनवर्स एक्स को हम लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स एक्स को लिख सकते हैं हम लोग साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको बन जाएगा साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू -1/2√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स साइन एक्स क्या देता है, एक्स दे देता है। तो ये बनेगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू -1/2 इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगेन ये टर्म इससे कैंसल आउट हो जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी -1/2। तो -1/2 मीन्स आप कहेंगे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो थोड़ा सा ये कैलकुलेशन आप फास्ट करेंगे तो बन जाएगा, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन इतना करना ही पड़ेगा। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज x इक्वल टू 2a t स्क्वायर y इक्वल टू a t⁴, देन सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, पैरामेट्रिक फॉर्म है। तो x की वैल्यू आपको गिवन है 2a t स्क्वायर, y की वैल्यू गिवन है a t⁴। तो सबसे पहले हम dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों को पैरामीटर t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये बन जाएगा 4at एंड dy बाई डी टी ये बन जाएगा 4at। नाउ वी फाइंड dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स क्या होता है, dy बाई डी टी को हम डिवाइड कर देते हैं dx बाई डी टी से। तो ये बन जाएगा 4at³ बनेगा यहाँ पे, 4at³ डिवाइडेड बाई 4at। तो ये बन जाएगा आपका t स्क्वायर। ओके, dy बाई डी एक्स आपका क्या बन जाएगा, t स्क्वायर बन जाएगा। तो t स्क्वायर बन जाएगा, तो यहाँ से आप देखेंगे t स्क्वायर बन जाएगा।
अगेन हमें सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो यहाँ से देखें डी वाई बाई डी एक्स बन गया आपका टी स्क्वायर, 4a कैंसिल आउट हो जाएगा, एक t कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बन जाएगा। अगेन इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, तो यहाँ से बन जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x, बिकॉज डी एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करना, तो ये बनेगा डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। तो देखेंगे ये फंक्शन t का है, तो पहले t के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 2t, देन t डिफरेंशिएट हो जाएगा आपका x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से इसी को हम बोलते हैं d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और ये बन जाएगा 2t इंटू डी टी बाई डी एक्स, और डी टी बाई डी एक्स क्या है, इसका रेसिप्रोकल है, तो ये वैल्यू हो जाएगी इंटू 1 अपॉन 4a t से t कैंसल आउट हो गया, 2 2 जा 4, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन 2a। तो 1 अपॉन 2a का मतलब हो गया कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिंप्लीफिकेशन ही आपको बहुत करना पड़ेगा। यहाँ पे देखें इन्वर्स है, तो इन्वर्स की प्रॉपर्टी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये दे रखा है tan इनवर्स 4x अपॉन 1 प्लस 5x स्क्वायर, प्लस इसको भी हम tan में लिख लें तो रेसिप्रोकल हो जाएगा tan इनवर्स 2 प्लस 3x डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2x। ओके, अब इसको देखें, इसको अरेंजमेंट करेंगे तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं tan इनवर्स 5x माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस 5x इंटू एक्स। देखें ये 5x स्क्वायर कुल का 5x इंटू एक्स सेम वैल्यू दे गया, 4x को लिख लिया हमने 5x माइनस एक्स डेट इज 4x। इसको भी हम क्या करेंगे, फॉर्मूले के लिए यहाँ पे 1 चाहिए, तो 3 इधर से कॉमन कर लेंगे और 3 न्यूमरेटर से भी कॉमन कर लेंगे। तो 3 न्यूमरेटर से कॉमन करेंगे तो ये बनेगा 2/3 प्लस एक्स अपॉन, इधर से भी 3 को कॉमन करेंगे तो ये बनेगा 1 माइनस 2/3 इंटू एक्स। ओके, 3 कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से आप देखेंगे यहाँ से आपका बन गया, इसको लिख सकते हैं, ये देखें आपका फॉर्मूला बन रहा है, आपको पता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, जब प्लस होता है यहाँ पे तो इसको हम लिखते हैं tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और जब यहाँ पे माइनस होता है तो यहाँ पे माइनस हो जाता है और यहाँ पर प्लस हो जाता है। तो देखें यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो माइनस का फॉर्मूला बन जाएगा, क्या बनेगा tan इनवर्स 5x माइनस tan इनवर्स x, ये बन जाएगा, और ये बनेगा tan इनवर्स 2/3 प्लस tan इनवर्स x बन जाएगा। तो देखें tan इनवर्स x ये प्लस माइनस साइन के साथ हैं, कैंसल आउट हो जाएंगे, तो y की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स 5x प्लस tan इनवर्स 2/3। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स बन जाएगा, tan इनवर्स 5x को 5x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस 5x का होल स्क्वायर डेट इज 25x स्क्वायर हो जाएगा, एंड 5x का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 5 हो जाएगा। ये कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो ओवरऑल इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 5 अपॉन 1 प्लस 25x स्क्वायर। तो 5 अपॉन 1 प्लस 25x स्क्वायर डेट इज देखेंगे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो जब भी आप सिंप्लीफिकेशन करते हैं डेरिवेटिव आपका बहुत ईजी फॉर्मेट में बन जाता है। ओके, तो इसलिए हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि डेरिवेटिव में हमारा टाइम सेव हो जाए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन। ओके, तो इसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन। तो इस केस में हम क्या करते हैं, एक फंक्शन को u कंसिडर कर लेते हैं, tan इनवर्स क्या बन जाएगा, tan इनवर्स x अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और दूसरे फंक्शन को हम v कंसिडर कर लेते हैं, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब।
ओके पहले तो इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो सिंप्लीफाई करने के लिए इसमें क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे, तो ये एक्सप्रेशन आपको बताते हैं कि एक्स पे tan थीटा आपको पुट करना है। तो u इक्वल टू बन जाएगा tan इनवर्स tan थीटा और सॉरी साइन थीटा या कॉस थीटा दोनों सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो 1 a² माइनस एक्स स्क्वायर के केस में। तो यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं साइन थीटा पुट कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा साइन थीटा अपॉन रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके तो u इक्वल टू बन जाएगा tan इनवर्स साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये बन गया आपका tan इनवर्स tan थीटा। तो tan इनवर्स tan थीटा क्या बन गया, थीटा बन गया। तो u की वैल्यू थीटा आ गई, इसको u1 कंसिडर कर लिया। v यहाँ पे भी दिख रहा है कि ये फॉर्मूला बन रहा है, सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो यहाँ पे भी आप पुट कर सकते हैं x इक्वल टू साइन थीटा। तो x इक्वल टू साइन थीटा पुट करेंगे तो v इक्वल टू बन जाएगा साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। और ये दिख रहा है जैसे सब्स्टिट्यूशन किया किसका फॉर्मूला बन गया, साइन इनवर्स साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बन गया। तो v की वैल्यू ये आ गई। तो यहाँ से देखें साइन इनवर्स साइन 3 थीटा बन जाएगा, v की वैल्यू 3 थीटा बन गई। तो आप चाहें तो इस दोनों को थीटा के वैल्यू रख के आप सिंप्लीफाई कर लो, या यहाँ से u की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से कह सकते हो आप फ्रॉम 1 and 2 क्या बनेगा, v इक्वल टू 3u बन जाएगा। ओके तो या हमें एक फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरे के रिस्पेक्ट में करना है, तो यहाँ पे देखोगे थीटा की वैल्यू पुट कर लेंगे, क्या बनेगा, थीटा की वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स x। ओके तो यहाँ से du बाई डी एक्स क्या बन जाएगा, du बाई डी एक्स बन जाएगा 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको 1 कंसिडर कर लीजिए। ओके यहाँ पे भी हम थीटा की वैल्यू को पुट कर लेते हैं, तो ये बनेगा 3 साइन इनवर्स x। तो अब इसको भी डिफरेंशिएट कर लेते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो डी बी बाई डी एक्स इक्वल टू बनेगा 3 इंटू 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू v। तो ये बन जाएगा आपका डी यू बाई डी एक्स को डिवाइड कर देंगे डी बी बाई डी एक्स से। तो डी यू बाई डी एक्स है 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और डी वी बाई डी एक्स है 3 इंटू 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये टर्म इससे कैंसल आउट हो जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/3 आ जाएगी। तो 1/3 मीन्स आप देखेंगे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन एट थीटा इक्वल टू π/4। तो इसका डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करेंगे और फिर थीटा की जगह पे π/4 हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो यहाँ से देखेंगे इसको हम कंसिडर कर लेते हैं u log secant x प्लस tan x, और दूसरे फंक्शन को हम कंसिडर कर लेते हैं v secant x। तो यहाँ पे हम फाइंड आउट कर लेते हैं डी यू बाई डी थीटा। थीटा एक्चुअल एक्स की जगह पर थीटा है तो थीटा ही पुट कर लेते हैं हम लोग। ओके तो डी यू बाई डी थीटा। तो सबसे पहले लॉग का डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट में करेंगे, तो ये बनेगा 1 अपॉन सेकेंड थीटा प्लस tan थीटा, एंड फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये बनेगा सेकेंड थीटा इंटू tan थीटा, और tan थीटा का डेरिवेटिव हो जाता है सेकेंड स्क्वायर थीटा। ओके तो न्यूमरेटर से देखें सेकेंड थीटा को आप कॉमन ले लें तो ये बनेगा tan थीटा प्लस सेकेंड थीटा, और डिनोमिनेटर आपका सेम रहेगा सेकेंड थीटा प्लस tan थीटा। तो देखेंगे ये क्वांटिटी कैंसल आउट हो जाएगी इससे, और इसकी वैल्यू आ गई सेकेंड थीटा आ गई। ओके अगेन v आपको दे रखा है, ये आपका बन गया डी यू बाई डी थीटा की वैल्यू आ गई, इसको 1 कंसिडर कर लेते हैं। v दे रखा है सेकेंड थीटा, तो यहाँ से डी वी अपॉन डी थीटा को बोल सकते हैं, इसका डेरिवेटिव क्या होता है सेकेंड थीटा इंटू tan थीटा। ओके इसको 2 बोल दिया हमने। अब हमें फाइंड आउट करना है डी यू का डेरिवेटिव v के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या कहेंगे
डी यू बाई डी थीटा को डिवाइड कर देंगे डी वी बाई डी थीटा से, तो ये बन जाएगा डी यू बाई डी थीटा आपका बन गया सीकेंड थीटा, और इसकी वैल्यू आ गई सीकेंड थीटा इंटू टेन थीटा। ओके, तो यहाँ से सीकेंड थीटा कैंसल आउट हो गया, डी यू बाई डी वी की वैल्यू आ गई कॉट थीटा आ गई, 1/tan थीटा कॉट थीटा। हमें फाइंड आउट करना है डी यू बाई डी वी एट थीटा इक्वल टू π/4। तो अब थीटा की वैल्यू π/4 रख देंगे, तो ये बनेगा कॉट π/4, कॉट π/4 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो यहाँ से देखेंगे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, 1 मीन्स बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये आपको दे रखा है और इसको डिफरेंशिएट करके अरेंज किया गया है, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ओके, तो यहाँ से हम देखेंगे y इक्वल्स टू दे रखा है e पावर m साइन इनवर्स x। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से बनेगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई पावर, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव m साइन इनवर्स x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये सेम ही देता है, e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x, फिर m साइन इनवर्स x, m तो कांस्टेंट है, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर देगा। ठीक है, इसका डेरिवेटिव ये दे देगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पर हमें इसको थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, इसको हम बोल सकते हैं m बोल सकते हैं, इस क्वांटिटी को हम बोल सकते हैं, सॉरी इस क्वांटिटी को हम बोल सकते हैं y बोल सकते हैं, तो ये बन जाएगा my। बोथ साइड स्क्वायर कर लें, स्क्वायर कर लेंगे तो देखेंगे बिकॉज ये डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर है इसका, तो ये बन जाएगा 1, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, ये क्या बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर इक्वल्स टू एम स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो देखेंगे बिल्कुल इसी फॉर्मेट में आ गया, तो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आया एम स्क्वायर आया, तो यहाँ से आप देखेंगे ए की वैल्यू क्या हो जाएगी एम स्क्वायर, तो एम स्क्वायर मीन्स सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस, कई बार इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपको दे रखा है log एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऑन बेस 10 इज इक्वल्स टू 2, देन वी हैव टू फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो इसमें से log को हम रिमूव कर लें, बिकॉज log के फॉर्म में कोई भी आंसर नहीं है, तो log को रिमूव करें तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, ये जो बेस है इधर बेस बन जाता है, तो ये बन जाएगा 10 पावर 2 और 10 पावर 2 क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ओके, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100 एक्स स्क्वायर प्लस 100 वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये 100 से दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो वाई स्क्वायर टर्म्स को एक साथ रखें, वाई स्क्वायर टर्म्स को इधर ट्रांसपोज कर दें, एक्स को इधर ट्रांसपोज कर दें, तो ये बन जाएगा आपका वाई स्क्वायर टर्म को इधर ट्रांसपोज किया तो 101 वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर को इधर ले गए तो ये बनेगा माइनस 99 एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं बोथ साइड डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो बोथ साइड अब डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या बनेगा 101 इंटू 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस 99 इंटू 2x बन जाएगा। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा और फिर आप देखेंगे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी माइनस 99x अपॉन ये 101y इधर आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा तो 101y, तो देखेंगे ये बन जाएगा माइनस 99x अपॉन 101y, तो देखें सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, माइनस साइन के साथ है 99x है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो देखेंगे इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आगे आपके
19 में 20 के अंदर, तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन पूछा गया है। तो बेस को कैसे हटाते हैं ये आप ध्यान रखना, जो बेस होता है इधर बेस बन जाता है और ये पावर में आ जाता है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स वाई को सेपरेट करके डिफरेंशिएट कर लेते हैं। ओके ओके, थैंक यू।